हाय गाइस, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब बढ़िया। आज मैं एक पोएम लेके आया हूँ आपके सामने जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, जो कि लिखा गया है शर्ले टाउल्सन जी के द्वारा। ये जो पोएम है क्लास 11 में है, हॉर्नबिल बुक में सीबीएसई के अंतर्गत। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फ़ोटोग्राफ का मतलब क्या होता है। फ़ोटोग्राफ का मतलब क्या होता है? फ़ोटोग्राफ़ी हम करते कब हैं? स्पेशली जब हम छोटे थे, क्लास 2 में थे, 3 में थे या 4 में थे या 5 में थे। उस समय जो हमने तस्वीर ली थी, एक ग्रुप फ़ोटो हमने ली थी, उस ग्रुप फ़ोटो को आप ज़रा देखो और पूछो अपने से, क्या उस ग्रुप फ़ोटो में सभी जन आज भी 2025 में जीवित हैं, एंजॉय कर रहे हैं? अगर हाँ तो सो ब्लेस्ड। मगर हम जब इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे, अ फोटोग्राफ बाय शर्ले टाउल्सन जी के द्वारा लिखा गया, इसमें वो नॉस्टैल्जिक एक दुनिया में चली गई हैं, अपने बचपन के दिनों में, अपने अतीत में चली गई और ये पंक्तियाँ वो लिख रही है। चलो आओ जानते हैं कि वो क्या लिखती हैं अपने दृष्टिकोण से अतीत के बारे में। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. तो यहाँ पे शर्ले टाउल्सन जी एक कार्डबोर्ड को देख रही हैं। कार्डबोर्ड जिसका यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि उस कार्डबोर्ड में एक तस्वीर रखा गया है जहाँ पे तीन कज़न्स होते हैं और वहाँ पे सबसे पहले दो कज़न्स के बारे में शर्ले टाउल्सन जी कहती हैं कि जो दो गर्ल कज़न्स हैं वो गई है बोटिंग के लिए। पैडलिंग का मतलब क्या कह सकते हो? बोटिंग कह सकते हो या कोई भी एक्टिविटी जो कि वाटर में हो रहा हो, ठीक है, सी में हो रहा हो, या स्विमिंग के लिए भी आप कह सकते हो कम पानी में चली गई हो दो कज़न्स। और दोनों ने ही जो शर्ले टाउल्सन जी की जो मम्मी हैं उनकी हाथों को पकड़ी हुई है दो कज़न्स। और उनकी जो मम्मी है, इन दोनों कज़न्स में से उनकी जो मम्मी है शर्ले टाउल्सन जी जो कि पोइट है, उनकी जो मम्मी है वो सबसे बड़ी गर्ल है उस फोटो फ्रेम में, उस मोमेंट में। और ये कब की बात है? सम 12 years और सो, जब शर्ले टाउल्सन जी जो कि पोएट हैं उनकी मम्मी कितनी साल की थी? 12 years की थी। कितने साल की थी? 12 years की थी। तब की ये बात है जब वो लोग बीच में गए थे पैडलिंग के लिए। किनके साथ? अपने दो कज़न्स के साथ। अब तक All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तो जो गर्ल्स होती हैं उनका क्या होता है, सामने वो हेयर कर पाएंगी क्योंकि उनका हेयर बड़ा होता है। तो वो लोग स्माइल कर रहे हैं और उनका जो हेयर है वो सामने की ओर है और अंकल उनके सामने हैं। कौन से अंकल? शर्ले टाउल्सन जी के अंकल जो हैं वो उनके सामने हैं। और ये जो 3 गर्ल्स हैं इंक्लूडिंग शर्ले टाउल्सन की जो मम्मी है, वो सभी उस कैमरे की ओर देख के हंस रहे हैं। अब क्या लिखा है? अ स्वीट फेस माई मदर्स। और उनका फेस कैसा है? बहुत ही स्वीट सा है, बहुत ही स्वीट सा है। किनकी? मम्मी की। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और ये कब की बात है? जब शर्ले टाउल्सन उनका खुद का भी जन्म नहीं हुआ था, तब की ये बात है। एंड द सी विच appears टू हैव चेंज्ड लेस washed their terribly transit feet। तो यहाँ पे बता रहा शर्ले टाउल्सन बता रही है कि जो सी है, जो वास्टनेस ऑफ सी है, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत इनॉर्मस है, वो बहुत विशाल है। और जो सी है काफ़ी हद तक कम चेंजेस उसमें आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और लिखा है वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिट फीट।
टेरिबली ट्रांजिट फीट का ये मतलब है कि जो वो कज़न्स थे, उनकी जो मम्मी थी वो उस वाटर में खड़ी हुई थी, उस रिवर बीच में खड़ी हुई थी और वेव्स आके जा रहे थे, आते जाते रहते हैं वेव्स, यू नो। तो हाउ वास्ट द सी इज, यू कैन अंडरस्टैंड। और टेरिबली ट्रांजिट फीट, ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? कुछ पल के लिए, तनिक क्षण के लिए। तो ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन वर्सेस नेचर, ह्यूमन क्या है? मॉर्टल है, और नेचर क्या है? इमॉर्टल है। तो जो कुछ क्षण के लिए हम जीवित हैं, कुछ क्षण बाद हम दुनिया में नहीं रहेंगे, ये बताया जा रहा है इस पंक्ति के द्वारा। मैं लिटरेरी डिवाइस में ये सारे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं मैं बता दूंगा। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझाऊँ क्या भाव है, ठीक है, बने रहिए। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. तो दूसरे पंक्ति में, दूसरे स्टैंजा में हम ये देखते हैं कि 20 साल बाद, 30 साल बाद जो she would laugh at the snapshot, वो जो मम्मी है, शर्लेट डाल्सन जी का जो मम्मी है, वो इस स्नैपशॉट को देख के क्या करेंगी? हंसेंगी, हंसेंगी इसको देख के, और कहेगी, क्या कहेंगी? सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली। तो कजन्स का क्या नाम था? बेटी था एक जन का, दूसरे जन का डॉली था। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कहेंगी कि देखो हमने कैसे ड्रेसअप किया था उस बीच के लिए जहाँ पे हम गए थे घूमने के लिए। The sea holiday was her past, mine is her laughter. तो सी हॉलीडे जो था वो क्या था? एक अतीत का पन्ना था, एक अतीत का एक जर्नी था। और माइन इज़ हर लाफ्टर, माइन कौन है? शर्लेट डाल्सन जी अपने बारे में बात कर रही है। हर लाफ्टर, हर लाफ्टर मतलब उनकी मम्मी जो हंस रही थी, वो क्षण कैप्चर किया गया था शर्लेट डाल्सन जी के लिए। वो जो पल है वो पल काफ़ी ख़ास है क्योंकि उनकी मम्मी जो है हंस रही थी खुश होके। बोथ राय विथ अ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, अब जो परिस्थिति है वर्तमान में, प्रेजेंट सिचुएशन में, शायद वो जीवित ही ना है, शायद वो जीवित ही ना हो। कौन? उनकी मम्मी और बाकी के कजन्स भी। नाउ शी हैज़ बीन डेड nearly as many years as that girl lived. तो हाँ, हमें जिसकी आशंका थी वो सच बात है। उनको गुजरे हुए, उनकी मम्मी को गुजरे हुए, पोएट की जो मम्मी है उनको गुजरे हुए कम से कम 12 साल हो गए। 12 साल तो उनका खुद का उम्र था जब वो बीच के लिए गई थी घूमने के लिए अपने कज़न्स के साथ मस्ती के लिए। तो अब कितने साल हो गए? 12 साल हो गए उनकी मम्मी को पृथ्वी छोड़ते हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस प्रेजेंट सिचुएशन में कवि कहती हैं कि उनका कुछ कहने लायक नहीं है, उनको बस मौन व्रत रखना है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो बाद में इस लास्ट पंक्ति में क्या कहती हैं कि साइलेंस जो है वही एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। उनको कुछ बोलने से पहले क्या उनको होना है? साइलेंस होना है, और वो साइलेंस ही जो भी उनका इंट्यूशन है या जो भी कॉन्टेम्पलेशन है दिमाग में चल रहा है वो बयां करती हुई जाएगी विद द हेल्प ऑफ साइलेंस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ किसके बारे में हमने पढ़ा। एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट से भरा हुआ पोएम हमने पढ़ा, और इसमें काफ़ी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, मैं बता दूं आपको। पहला जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो लाइन है उसमें माई मदर, तो माई एम बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एलिट्रेशन का ये एग्जाम्पल है। एलिट्रेशन का क्या मतलब है? जो कोई भी कॉन्सोनेंट बार बार एक ही पंक्ति में बार बार आए पहले शब्द में,
तो वो क्या होगा, एलिट्रेशन। अब देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन में स्टूड स्टिल, स्टूड स्टिल यहाँ पे भी एलिट्रेशन है क्योंकि यहाँ पे एस एस 2 बार रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ लाइन में भी देखो माई मदर, एम एम बार बार दोनों बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे देखो टेरिबली ट्रांसेंट फीट, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का ये एग्जाम्पल है, ट्रांसफर्ड एपिथेट का ये एग्जाम्पल है जिसमें एक एडजेक्टिव रहता है और एक नाउन रहता है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ट्रांसेंट फीट, ट्रांसेंट फीट, ट्रांसेंट फीट। और यहाँ पे टेरिबली, टेरिबली क्या होता है, टेरिबली ट्रांसेंट फीट। तो टी 2 बार यूज हो रहा है यानी कि लिटरेशन। और देखो उसके बाद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये जो है ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में दो जो शब्द हैं वो ऑपोजिट लिखे रहते हैं। और एकदम सेकंड और एकदम लास्ट वाला जो स्टैंजा है, सेकंड जो लाइन है, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और उसके पहले वाले लाइन में भी नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। तो इन दोनों लाइंस में जो है कोई भी कॉमा नहीं है, जहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क ना रहता हो वो उसको हम क्या कहते हैं, एनजैममेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एनजैममेंट कहते हैं। और इस तरीके से ये पोएम ख़त्म होता है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, लॉस के बारे में पढ़ा, मेमोरी के बारे में पढ़ा, ट्रांजेंस ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा कि लाइफ जो है कितना ट्रांसेंट होता है, कितना छोटा होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये रहता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अगर कोई दिक्कत रहती है तो हमें आप ज़रूर पूछना। थैंक यू।